नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मैनकोफिन। आपका आपके चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है, जहां हम आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देते रहते हैं। आज हम इस वीडियो में एनएसडीएल नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड के आईपीओ के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये आईपीओ क्यों खास है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है और इसमें आपको या हमको क्यों निवेश करना चाहिए, इन सारी चीज़ों पर इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एनएसडीएल भारत की सबसे बड़ी डिपॉजिटरी सर्विस कंपनी है, जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर और सिक्योरिटीज़ को स्टोर करने का काम करती है। यह 1996 में स्टार्ट हुई थी और सेबी के नियमों के अकॉर्डिंग काम करती है। इस कंपनी के जो प्रमुख कॉम्पिटिटर हैं वो है सीडीएसएल, सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटी लिमिटेड। वहीं एनएसडीएल के पास मार्केट शेयर, क्लाइंट्स जो इंस्टीट्यूशनल हैं और वहीं इनोवेशन ज़्यादा है सीडीएसएल के मुकाबले। तो यहाँ पर इस तरह से एनएसडीएल सीडीएसएल से बेहतर दिखाई पड़ता है। यह आईपीओ एक ऑफर फॉर सेल है, यानी कि कंपनी कोई भी नए शेयर जारी नहीं करेगी। जो पहले से कंपनी के शेयर होल्डर्स है उन्हें ही अपने शेयर बेचने हैं। इश्यू साइज करीब 3000 करोड़ का होगा, यानी कि करीब 5.72 करोड़ शेयर कंपनी बेचेगी, जिसका फेस वैल्यू 2 रुपये प्रति शेयर होगा। कंपनी एनएसई और बीएसई दोनों पर ही लिस्ट होंगी। अब हम लोग बात करेंगे कि एनएसडीएल के फाइनेंशियल ग्रोथ कैसे हैं और भविष्य में किस तरह का परफॉर्मेंस करने की उम्मीद हम कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023 से 2024 की अगर हम बात करें तो 473 करोड़ लगभग है, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर से करीब 15% का ग्रोथ इन्होंने दिखाया था। वहीं अगर पीबीटी की बात करें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो करीब 372 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट शो किया था, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर से करीब 20% से भी ज़्यादा है। लगभग में हम बात कर रहे हैं। कुल डीमैट अकाउंट की संख्या अगर हम गिने तो 5.27 करोड़ कुल डीमैट अकाउंट है, जिसमें कि करीब 51 लाख डीमैट अकाउंट पिछले वित्तीय वर्ष में नए खुले हैं। तो ये सारे आंकड़े देखने के बाद एक बार लगता है कि एनएसडीएल तेज़ी से ग्रो कर रहा है और इसका बिजनेस मॉडल भी काफ़ी मजबूत है। अब बात करते हैं कि एनएसडीएल आईपीओ में हमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए और नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। इन सारी चीज़ों को अभी हम लोग देखते हैं। अब कुछ पहलू पॉजिटिव हैं, जिसके बाद लगता है कि हमें एनएसडीएल में निवेश करना चाहिए। तो कुछ पॉजिटिव पहलू जो हैं वो इस तरह से हैं। इंडिया में डिजिटल फाइनेंस और स्टॉक मार्केट का तेज़ी से विस्तार हो रहा है। वहीं डीमैट सर्विस में एनएसडीएल मार्केट लीडर है। वहीं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और T+1 में सेटलमेंट कराने में कंपनी का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो ये 3-4 पहलू जो हैं ये काफ़ी पॉजिटिव हैं, जिसके बाद हमें लगता है कि एनएसडीएल में हमें निवेश करना चाहिए। वहीं कुछ पहलू ऐसे भी हैं जहां पर हमें सोचने को मजबूर हो जाता है कि हम अपने कदम को पीछे खींच लें। एनएसडीएल का आईपीओ सिर्फ ओएफएस है, यानी ऑफर फॉर सेल है, तो इसमें नए फंड का इनफ्लो नहीं रहेगा। साथ ही साथ एनएसडीएल का सीधा मुकाबला सीडीएसएल से होगा, जो पहले से ही रिटेल इन्वेस्टर में अपना पकड़ मजबूत कर रखा है। तो ऐसे में थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण माहौल तो रहेगा ही एनएसडीएल के लिए। तो कुछ 4 पहलू देख करके हमें लगता है कि एनएसडीएल में हमें निवेश करना चाहिए, और कुछ ऐसी चुनौतियां देख करके हमें थोड़ा सा लगता है कि हमें बेवाक होकर के इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, थोड़ा संभलना चाहिए, थोड़ा ट्रेंड देखना चाहिए। इसके आने वाले फाइनेंशियल ईयर में किस तरह के परफॉर्मेंस होते हैं, ये सारी चीज़ों को देखना चाहिए। उसके बाद ही हमें इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाना चाहिए। वैसे अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या ना कर रहे हैं, ये सारा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि इससे हमें और बाकी इन्वेस्टर्स को एक मोटिवेशन मिले और उसके बाद हम लोग परफेक्ट डिसीजन ले पाएँ। अगर आप एनएसडीएल के आईपीओ में निवेश करना चाहते हैं तो आपको आसबा, यानी कि एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, या यूपीआई के ज़रिए आवेदन करना होगा। अब क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, तो आप ध्यान से सुनिए कि कैसे हम इस आईपीओ को अप्लाई कर सकते हैं। आपको अपने डीमैट अकाउंट में जाना होगा, लॉगिन करके आईपीओ सेक्शन में जाएं और वहां पर एनएसडीएल आईपीओ को सिलेक्ट करें। लॉट साइज और कीमत डालें, उसके बाद यूपीआई आईडी डालें और फिर सबमिट करें। फिर आपको यूपीआई ऐप पर एक नोटिफिकेशन मिलेगा, आपको वहां से अप्रूव करना होगा और इसके बाद आपका जो आईपीओ है वो अगर अलॉट होना होगा तो हो जाएगा, आपका अमाउंट ब्लॉक हो जाएगा। अब पूरे वीडियो के बाद निष्कर्ष यही निकलता है कि अगर आपको और हमको इस एनएसडीएल में आईपीओ में निवेश करना है
तो हमें लॉन्ग टर्म विज़न बनना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म ग्रोथ में अगर हम निवेश करना चाहते हैं या फिर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में निवेश करना चाहते हैं तो ये हमारे लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन एक ओएफएस मॉडल यानी कि ऑफर फॉर सेल और सीडीएसएल से डायरेक्ट मुकाबले को देखते हुए हमें और भी रिसर्च करनी ज़रूरी है। आपको और भी रिसर्च करनी ज़रूरी है, थोड़ा संभल कर निवेश करना ज़रूरी है। एक बार में बेवाक होकर के इन्वेस्टमेंट करना हो सकता है कि थोड़ी बेवकूफ़ी हो सकती है, तो पूरी तरह से रिसर्च करने के बाद ही इसमें इन्वेस्ट किया जाए। तो क्या आप एनएसडीएल आईपीओ में निवेश करेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, हैप्पी इन्वेस्टिंग और जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।